कार्टून बेल्स। इस तालाब का पानी तो बहुत ही अलग है ना? हाँ, सच में बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। वैसे यार, मेरा मन हो रहा है कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां हर एक पेड़ पर कोई ना कोई सा फल लगा हो। ऐसा जादुई जंगल जहां पर मुझे कुछ भी ना करना पड़े और चारों तरफ बस खाना ही खाना हो। ये कहकर उसने जैसे ही तालाब के पानी में मुंह मारा, तभी तालाब के अंदर से दो इंसानी हाथ आए और उसको अंदर खींच लिया। अरे, ये क्या हुआ? मोंटू बंदर कहाँ चला गया? जादुई तालाब और दयालु सारस। एक जंगल में बहुत से पक्षी और जानवर बड़े ही प्यार दुलार के साथ रहा करते थे। इसी जंगल में मोंटू बंदर और हिरन बहुत ही शरारती थे। वो हमेशा जानवरों और पक्षियों की नाक में दम करके रखते थे। एक बार एक खरगोश अपने हाथ में कुछ गाजरें लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी इन दोनों ने उसे घेर लिया। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने उसकी गाजरें आधी आधी अपने हाथों में ले लीं। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार भूखे हैं। हम भी तो तुम्हारे परिवार से ही है ना, हम भी भूखे हैं। ये कहकर दोनों गाजरों समेत वहाँ से भाग निकले। तभी दयालु सारस वहाँ पहुँचा। क्या हुआ खरगोश, तुम उदास लग रहे हो? हिरन और बंदर दोनों आकर मेरी सारी गाजरें ले गए। ये दोनों तो बहुत ही बदतमीज है, बहुत ज्यादा। दोनों मस्ती में आकर बड़ी तेजी से भाग रहे थे। वो दोनों इसी तरह मौज मस्ती करते हुए तालाब पर पहुँचे। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। दोनों ने पानी पिया और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस तालाब का पानी तो बहुत ही अलग है ना? हाँ, सच में बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। वैसे यार, मेरा मन हो रहा है कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां हर एक पेड़ पर कोई ना कोई सा फल लगा हो। ऐसा जादुई जंगल जहां पर मुझे कुछ भी ना करना पड़े और चारों तरफ बस खाना ही खाना हो। ये कहकर उसने जैसे ही तालाब के पानी में मुंह मारा, तभी तालाब के अंदर से दो इंसानी हाथ आए और उसको अंदर खींच लिया। अरे, ये क्या हुआ? मोंटू बंदर कहाँ चला गया? मोंटू बंदर की आंख खुली तो वो एक ऐसे जंगल में था जहाँ पर सभी पेड़ फलों से भरे थे। अरे, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो जल्दी से लपक कर आम के पेड़ पर चढ़ गया और आम खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट आम है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारा समय खत्म हुआ। हैं? समय खत्म? कौन है भाई, सामने आओ। तभी वो गायब हो गया और तालाब से निकलकर हिरन के सामने आ पहुंचा। अरे, तुम आ गए मोंटू बंदर। तुम इतनी देर पानी में रहने के बाद भीगे नहीं? अरे, मैं ठीक वैसी जगह था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये जादुई तालाब है। जादुई तालाब मतलब? जादुई मतलब हम अगर कोई भी ख्वाहिश करके इसका पानी पीते हैं तो हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो तो मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ बस शांति ही शांति हो, सिर्फ और सिर्फ शांति। उसने पानी पिया, तभी दो हाथ पानी से बाहर आए और उसको तालाब में घसीट लिया। उसने पाया कि वो एक ऐसी जगह था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। यहाँ रात थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद फलक पर था। ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कुछ देर तक वो इसी तरह वहाँ बैठा रहा। उसके बाद तुम्हारा समय पूरा हुआ। वो तालाब से निकला और वापस से बंदर के पास पहुँच गया। अरे वाह, ये तो सच में जादुई तालाब है।
चलो अब कुछ और मांगते हैं। एक जानवर की एक ही ख्वाहिश पूरी होती है। अरे यार, ये तो हमने बहुत ही बड़ा मौका खो दिया। खैर कोई बात नहीं, हम किसी भी जानवर को नहीं बताएंगे कि इस तालाब से ही ख्वाहिश पूरी होती है। हाँ, सही कहा। ऐसे कुछ नहीं होगा हिरन और मोंटू बंदर। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब ये खबर पूरे जंगल में फैलने वाली है। गोल्डी बाज ने ये खबर पूरे जंगल में फैलानी शुरू कर दी। जो भी ख्वाहिश करके तालाब का पानी पिएगा, तालाब उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। तालाब उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। ये बात जल्द ही सबको पता चल गई और एक एक करके सभी ने अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन सारस उस तालाब पर नहीं गया। सारस, सभी जानवर अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं, तुम तालाब पर क्यों नहीं जाते? जब वो तालाब एक जानवर की ही ख्वाहिश पूरी करता है तो उसको इस तरह क्यों बर्बाद करना? मैं तो सही समय पर उसका इस्तेमाल करूंगा। फिर तो तुम मुसीबत आने का इंतजार करो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। टीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। तभी अजीब सा धुआं एक तरफ से आया। अरे ये कैसा धुआं आ रहा है? वो धुआं जैसे ही टीनू और उसके बच्चों पर पड़ा तो वो खांसने लगे। और वो सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे ये तो बेहोश हो गए। तभी शिकारी सबके सामने आया, जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और पीठ पर एक टोकरी नुमा चीज टंगी थी। अब इस जंगल के सभी जानवर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैद में होंगे। अरे शिकारी आ गया, भागो! सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन शिकारी बार बार उस टोकरी से निकालकर सफेद रंग के गोले फेंक रहा था, जिनसे धुआं निकल रहा था। और उस धुएं के संपर्क में जो भी जानवर आता बेहोश हो रहा था। कोई कुछ करो, अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सारस ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे कुछ सूझा। अरे हाँ, याद आया। वो जल्दी से उड़कर तालाब के पास पहुंचा। क्या मांगू, कैसे मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से मुझे कोई ऐसा शस्त्र मिल जाए जिसके जरिए ये जहरीली धुआं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये कहकर उसने तालाब से पानी पिया। तभी दो हाथ आए और उसे तालाब के अंदर खींच लिया। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसको अपने पीछे से एक रोशनी उत्पन्न होती नजर आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक लाल रंग का गोला जमीन पर पड़ा चमक रहा था। शायद इससे कुछ काम बन जाए। उसने उस गोले को उठा लिया और तभी तुम्हारा समय खत्म हुआ, ये आवाज आई और वो उस गोले समेत वापस जंगल में पहुंच गया। मुझे जल्दी से इसका इस्तेमाल करना होगा। अपने हाथ में उस गोले को लिए हुए वो उस जगह पहुंचा जहां शिकारी आतंक फैला रहा था। दुष्ट शिकारी! ओहो, तुम कैसे बच गए? शिकारी ने एक गोला निकालकर सारस की तरफ उछाला। लेकिन तभी सारस ने अपने हाथ में पकड़ा गोला जमीन पर रख दिया, जिससे लाल रोशनी निकलने लगी और चारों तरफ फैल गई। रोशनी के फैलते ही वो धुआं छट गया
और सभी जानवर जो अभी तक बेहोश हो गए थे वो सभी वापस होश में आ गए। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? शिकारी वहां से भाग निकला और सभी जानवर सारस के पास आ गए। ये तुमने कैसे किया सारस? मैंने अपनी ख्वाहिश के जरिए ये मांगा और इसी के जरिए सबकी जान बचा ली। सच में सारस, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अगर तुमने भी लालच के चलते पहले ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली होती तो आज हम लोग शिकारी की कैद में होते। सभी जानवर मिलकर तालाब पर गए और सभी ने अपने अपने अंदाज में हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लू लैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है, तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें।
ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जंबो हाथी, तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दुल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू-थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है,
भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।